गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो टॉपिक है हमारा हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय आप अपनी छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग जो शब्द है, ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। उपधन सर्ग से मिलकर बना है। तो उप का अर्थ होता है निकट या फिर समीप। क्या होता है? समीप या फिर निकट। और सर्ग मतलब होता है निर्माण करना या फिर सृष्टि करना। सृष्टि या फिर निर्माण करना। तो जो उपसर्ग है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से। उप का अर्थ है समीप या फिर निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी भी शब्द के आगे लगा के नए शब्द का निर्माण करना या फिर सृष्टि करना। उपसर्ग की परिभाषा है, उपसर्ग उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश होता है। उपसर्ग हम जो भी उपसर्ग पढ़ेंगे वो शब्दांश होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने कुछ उपसर्ग लिखा है, जैसे कि अति हो गया, अधि हो गया, अद्भि हो गया, अव हो गया। तो ये सभी शब्दांश है और ये सभी उपसर्ग हैं। तो ये सभी शब्द के साथ जोड़ के नया अर्थ हमें देते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वो संस्कृत के भी होते हैं और उर्दू फारसी के भी शब्द होते हैं जो कि हिंदी में नॉर्मली यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं जो उपसर्ग से होता है, यहाँ पे 4 उपसर्ग दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है या फिर कौन सा उपसर्ग है। तो हम इसको जानते रहेंगे तो करना हमारे लिए इजी रहेगा। हम पहचान सकते हैं कि कौन सा इसमें उपसर्ग होगा, कौन सा नहीं होगा। तो संस्कृत के 19 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के 19 उपसर्ग जो हैं वो हिंदी में ही भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम पढ़ेंगे संस्कृत और उर्दू फारसी के जो भी शब्द हैं उसके बारे में। संस्कृत जो भी शब्द होते हैं उपसर्ग के साथ जो जुड़ते हैं, तो जो उपसर्ग जुड़ता है, जैसे कि हम ले रहे हैं, ये उपहार ले रहे हैं। तो ये जो उपहार है, उपहार हार में उप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हार में उप जुड़ा है, तो उपहार हुआ है। तो ये जो हार हमारा है मूल शब्द है और हार के साथ क्या जुड़ा है? उप जुड़ा है, जो कि ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ये उपसर्ग है और हार हमारा मूल शब्द है। जो मूल शब्द होते हैं जिसके साथ उपसर्ग जुड़ते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है और जुड़ के जो उसके साथ उपसर्ग जुड़ता है तो फिर वो नया अर्थ हमें देते हैं, प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू के कुछ, हिंदी और संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे कि दिया है अति, अधि, अभि, अव, अप। तो ये पूरे मिला के हिंदी और उर्दू के उपसर्ग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप 1 से 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 से 2 बार आप इसे पढ़ लेते हो तो ये हमें याद हो जाता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बार बार आते हैं क्वेश्चन उपसर्ग से। उपसर्ग में इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये अ से मैंने एक साथ लिख दिया है, जैसे अति हो गया, अधि हो गया, अति हो गया है, अधि हो गया है, अभि हो गया है, अव, अप, अ या फिर अन। ऐसे एक यहाँ पे है अनु। उसके बाद से यहाँ पे प से है प्रति है, परि है, उसके बाद से उत है, फिर से नीर हो गया, निस हो गया, दूर हो गया, दुस हो गया। तो ये उपसर्ग है। और सम हो गया, आ हो गया, प्र हो गया, स, सु हो गया, उप हो गया। तो ये एक बार आप पढ़ लोगे, 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये किसके जुड़ के कैसे शब्द देते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये अति दिया है, तो अति से उपसर्ग जो बना है, जैसे रिक्त में जो ये रिक्त शब्द है, रिक्त में अति जुड़ा है तो ये हो गया है अतिरिक्त। तो रिक्त का अलग अर्थ है और इसके साथ अति जुड़ा है तो जो ये अतिरिक्त शब्द बना है इसका नया अर्थ निकलेगा। ऐसे ही हो गया है हमारा अत्यधिक। तो अत्यधिक, अधिक में अति जुड़ा है, अधिक ये हमारा है और इसमें क्या जुड़ा है? अति।
तो ये मिला के बना है अत्यधिक। अत्यधिक बना है तो ये नया शब्द हो गया। ऐसे ही है अत्यावश्यक। उसके बाद से है अधि। हमारा नेक्स्ट क्या हो गया है अधि। तो कार में अधि जुड़ा है तो अधिकार हो गया है। आदेश में अधि जुड़ा है तो अध्यादेश हो गया है। शासित में अधि जुड़ा है तो अधिशासित हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अभि। तो लासा में अभि जुड़ा है तो हो गया है अभिलाषा। भावक में अभि जुड़ा है तो अभिभावक, अभिमान। ऐसे ही है अवगुण। अव है तो गुण में अव जुड़ा है तो हो गया है अवगुण। शेष में अव जुड़ा है तो हो गया है अवशेष। हेलना में अव जुड़ा है तो हो गया है अवहेलना। तो एक बार हम इसे पढ़ लेंगे तो इसे पहचानना बहुत ईजी होगा। कोई भी जो हमारा मूल शब्द है उसके आगे जो जुड़ा होता है वो उपसर्ग होता है। ऐसे ही नीचे पूरे दिए गए हैं। अप हो गया तो मान में अप जुड़ा है तो ये अपमान हो गया है। फिर अपराध हो गया है। फिर अपवाद में अप जुड़ा है तो ये अपवाद हो गया है। फिर से अ या फिर अन का हम देखेंगे तो आवश्यक में अन जुड़ा है तो ये हो गया है अनावश्यक। फिर से हित में अ जुड़ा है तो हो गया है अहित। सत्य में अ जुड़ा है तो हो गया है असत्य। उसके बाद से है प्रति। तो उत्तर में प्रति जुड़ा है। उत्तर में प्रति जुड़ा है तो ये हुआ है प्रत्युत्तर। कार में प्रति, प्रतिकार। दिन में प्रति, प्रतिदिन। ऐसे ही नेक्स्ट है अनु। तो वाद में अनु जुड़ा है तो क्या हो गया है अनुवाद। भव में अनु हुआ है तो अनुभव। शासन में अनु जुड़ा है तो अनुशासन। नेक्स्ट है ऐसे ही परि। तो वेश में परि जुड़ा है तो क्या हो गया है परिवेश। ऐसे ही वार में परि जुड़ा है तो क्या हो गया है परिवार। वहन में परि जुड़ा है तो क्या हो गया है परिवहन। तो इस प्रकार से एक बार हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमें एक बार में अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है उत। तो उत्पत्ति में उत जुड़ा है तो हो गया है उत्पत्ति। उल्लास, उत धन लास, ये ऐसे इसका संधि विच्छेद होता है, जुड़ता है। उत धन लास बराबर होता है उल्लास। ये उल्लास बन गया है। तो उत से ही ये शब्द मैंने लिखा है। उत्पत्ति जो हुआ है, उल्लास हुआ है, उल्लेख हुआ है। उत धन लेख उल्लेख। उसके बाद से नीर हुआ है तो नीर से बना है निर्जल। जल में नीर जुड़ा है तो निर्जल। गम में नीर जुड़ा है तो निर्गम। ऐसे ही अपराध में नीर जुड़ा है तो निरपराध। ऐसे ही नेक्स्ट है निश। निश है तो निसंदेह में निश जुड़ा है तो हो गया है निसंदेह। फल में निश जुड़ा है तो क्या हो गया है निष्फल। तो यहाँ पे इसका संधि हुआ है तो जो ये वाला स है इस सब में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही बन गया है निषिद्ध। नेक्स्ट है हमारा दूर। क्या है दूर। तो आचार में दूर जुड़ा है तो क्या हो गया है दुराचार। लव में दूर जुड़ा है तो क्या हो गया है दुर्लभ। उपयोग में दूर जुड़ा है तो हो गया है दुरुपयोग। नेक्स्ट है दोष। दोष से दुष्ट बना है, दुष्चरित्र बना है और दुष्परिणाम बना है। तो ये हमारा हो गया। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा सम। सम से संदेश बना है। जो इसमें सम का आधा म है ऊपर बिंदु में अनुस्वार हो गया है। तो सम से संदेश बना है, सम्मान बना है, संभावना बना है। भावना में सम जुड़ा है तो संभावना। आ से जुड़ा है तो आजीवन हुआ है। मरण में आ जुड़ा है तो आमरण हुआ है। आकार में जुड़ा है तो आकार हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है प्र। तो कार में प्र जुड़ा है तो प्रकार। हार में प्र जुड़ा है तो प्रहार। देश में प्र जुड़ा है तो हो गया है प्रदेश। इसके बाद से है स या फिर सो। नेक्स्ट उपसर्ग है स या फिर सो। तो मान में स जुड़ा है तो हो गया है सम्मान। स्वागत दो शब्दों से मिलकर बना है सु धन आगत। तो ये हो गया है स्वागत। तो सु या फिर स इसमें जुड़ा है तो ये हो गया है स्वागत। ऐसे ही जल में स जुड़ा है तो सजल। मान अभिमान में जुड़ा है तो क्या हो गया है मान। अभिमान में सु जुड़ा है तो स्वाभिमान हो गया है। नेक्स्ट है उप। तो उप भी वन में जुड़ा है उप तो उपवन। देश में उप जुड़ा है उपदेश। करण में उप जुड़ा है उपकरण। हार में उप जुड़ा है तो उपहार। हार में उप जुड़ा है तो उपहार। ऐसे हिंदी के कुछ और भी उपसर्ग हैं, जैसे हर हो गया, बिन हो गया, अ हो गया, अन हो गया, कु हो गया, बा हो गया, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। जैसे हर से हर हो जाए, हर एक हो जाएगा, हर दिन हो जाएगा, हर पल हो जाएगा। बिन से हो जाएगा बिन ब्याह। अ से हो जाएगा औघर या फिर औघड़। उसके बाद से अन से हो जाएगा अनपढ़।
ऐसे शब्द बन कु से हो जाएगा कुपुत्र, या फिर हो जाएगा कुमाता, कु जुड़ा है माता में तो कुमाता हो गया है। ऐसे ही बा से हम बनाएंगे बाइज्जत। तो उसके बाद से ये हिंदी के कुछ और नेक्स्ट हैं जो कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, और ये हिंदी और संस्कृत के हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया है उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग में हमने 10 देखा है। यहाँ पे कितने होते हैं? 12 देखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे अल हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गैर, दर, ना, बद, बर, बे, ला, हम। तो इनसे जोड़ के इन उपसर्ग को जोड़ के नया शब्द बनाया गया है। जैसे अल से अलबत्ता हुआ है, अल से अलगरज हुआ है, कम से कम उम्र, कम ख्याल, खुश से खुशबू, सबू में बू में खुश जुड़ा गया है तो खुशबू। उसके बाद से खुश दिल, खुशहाल, गैर से गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। नेक्स्ट है दर, दर से हो जाएगा दरकार, दरमियान। उसके बाद से है ना से हो जाएगा नापसंद, नामुमकिन, नाराज। उसके बाद से है बद, तो नाम में बद जोड़ा गया है तो ये हो गया है बदनाम। मास में बद जोड़ा गया है तो ये हो गया बदमाश। इसके बाद से बू में बद जोड़ा गया है तो हो गया है बदबू, उसके जो कि हमें नया अर्थ दे रहे हैं। बू मतलब होता है स्मेल, महक, और इसमें बद जोड़ा गया है तो इसका हो गया है बदबू, मतलब खराब महक। उसके बाद से अगला है हमारा बर, तो बर से जो हुआ है बर्दाश्त। उसके बाद से बर्खास्त, खास्त में बर जोड़ा गया है तो बर्खास्त हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा बे, तो बे जोड़ा गया है, ईमान में बे जोड़ा गया है तो ये हो गया है बेईमान। रहम में बे जोड़ा गया है तो हो गया है बेरहम। उसके बाद से हमारा है ला, तो ला में चार में ला जोड़ा गया है तो ये हो गया है लाचार। फिर से जवाब में ला जोड़ा गया है तो हो गया है लाजवाब। परवाह में ला तो लापरवाह। ऐसे ही नेक्स्ट है हम, तो हम से हम उम्र, हमदर्द या फिर हमदर्दी, ऐसे सब इसमें जोड़ा गया है तो बना है। ये उपसर्ग के हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से क्लियर करूँगी। अगर आप इतना समझ लिए हो तो इतना आपके लिए मोर देन एनफ है। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। एग्जाम में जो भी इसमें दे देगा, जैसे अभिभावक, मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेती हूँ अध्यादेश। अध्यादेश लिख देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। जैसे हो गया अधि धन आदेश, तो जो ये अधि है ये हमारा उपसर्ग है। अधि जोड़ा है तो अध्यादेश बना है, तो ये अधि जो है ये उपसर्ग है। देखना हमने यहाँ पे अधि में ही अध्यादेश लिखा है। तो पूछता है इसी तरीके से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट करिएगा, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।